Good morning, students. Today we will study chapter 4 nouns from your English grammar book. So, first of all, let us try to understand what is noun. So, noun means sangya. Okay, in Hindi it is called sangya. So, now let's see the definition of noun. So, definition of noun I have written here. Okay, the words that name a person, place, animal or thing are called naming words. The words that name a person, place, animal or thing are called naming words. Okay, they are called nouns. Okay, and in simple or easy words you can say naming words are called nouns. Naming words are called nouns. So students, we have mentioned here the words that name a person. See, a person, a place, animal or thing. So जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह और जानवर के नाम का बोध होता है उसे हम नाउन कहते हैं. ओके, सो लेट अस सी इन एग्जाम्पल. पर्सन. इन पर्सन I have written Preeti, Raj, Rohan. So they are person's name, so they are called noun. Okay. Second number, place. I have written place in a temple, school and Ambikapur. So temple also is a place, okay, where we go and worship. Okay, and school is a building, is a what is called temple. Okay, so knowledge of temple, okay, we can call. So we go there to gain the knowledge, so that is a place. Okay, and Ambikapur is a place of a city. Okay, so ये हो गए जगह. फिर एनिमल्स, डॉग, कैट, टाइगर. मैं लिखा हूँ डॉग, कैट, टाइगर, ये जानवर का नाम है. ओके, फिर थिंग्स में पेन, बुक, टेबल. पेन, बुक, टेबल, तो ये थिंग्स है. तो डेफिनेशन में कहा गया है कि जिस शब्द से किसी भी पर्सन, जगह, एनिमल और थिंग्स के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर फॉर यू. ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन. ओके, टाइप्स ऑफ नाउन. मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की प्रयास किया हूँ और उसी डायग्राम के तहत आपको मैं समझाऊंगा. ओके, तो टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं. तो नाउन्स को हम वास्तव में दो भाग में बांट सकते हैं. ओके, दो भाग में, मुख्य रूप से दो भाग में बांट सकते हैं. जैसे एक कॉन्क्रीट नाउन हो गया, फिर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, कॉन्क्रीट नाउन में ठोस वस्तु जैसे चीज़ें आती हैं. ओके, जितने भी ठोस होते हैं, ओके, उसको हम ठोस संज्ञा कहते हैं. और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा होते हैं. ओके, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं.
देख नहीं सकते हैं, वो तो हो जाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो हम ये दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। फिर हम कॉन्क्रीट नाउन का डेफिनेशन यहाँ दिए हैं। कॉन्क्रीट नाउन आर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन सी और टच। तो कॉन्क्रीट नाउन वैसे चीज़ों के नाम है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ओके। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वे चीज़ होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। इसको हम केवल सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और फीलिंग कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम नाउन को इन दो भाग में बांट सकते हैं, ओके। और इसके आगे सेम चीज़ को हम ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं, ओके। सो कॉन्क्रीट नाउन को तो हम काउंट कर सकते हैं इजीली, ओके। तो ये कॉन्क्रीट नाउन होंगे, ओके। कॉन्क्रीट नाउन जैसे प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, मटेरियल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, ओके। फिर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं, ठीक है। तो हम नाउन को केवल दो भाग में बांट सकते हैं मुख्य रूप से, एक कॉन्क्रीट नाउन या कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। या तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, ओके। ये दो ही भाग में हम बांट सकते हैं। उसके आगे फिर से कॉन्क्रीट नाउन को हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन में बांटते हैं, ओके। कॉन्क्रीट नाउन को हम किस में बांटते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन में हम बांटते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नाउन्स के 5 प्रकार होते हैं, ओके। पहला हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये हम इसका टाइप्स, प्रकार कह सकते हैं या कहेंगे, ओके। क्योंकि बाकी जो नाउन्स हैं वो उसी के अंडर में ही है, बस हमको उसका क्लासिफिकेशन, उसका डिवीज़न हमको जानना है, ओके। किसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल कह सकते हैं और किसको हम कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, ठीक है। तो हम अब एक एक करके कॉन्क्रीट नाउन के काइंड्स को हम देखते हैं, ओके। कॉन्क्रीट नाउन्स, आगे हम उसको प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन में हम बांटते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, ओके। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक निश्चित वस्तु, चीज, व्यक्ति और जानवर के नाम का बोध कराता है, ओके, ठीक ना। तो प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम given to particular person, animal, place or thing. So definition I have given students here, okay. Proper nouns are the special names given to particular person, animal, place or thing, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, जानवर, जगह और वस्तु का नाम होता है, ओके। तो हम उसको व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन हमेशा
कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। ओके, ठीक। कहीं भी लिखा रहेगा बुक्स में प्रॉपर नाउन तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। ओके, ठीक। और हम देखते हैं प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ आगरा, ओके, आरव, दिल्ली और कोलकाता। ठीक, आगरा, दिल्ली, कोलकाता ये शहर का नाम है। ओके, ठीक। और आरव ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। ठीक। अब प्रॉपर नाउन के जस्ट विपरीत है कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन आर द नेम्स गिवन टू पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इन जनरल। कॉमन नाउन ऐसे नाम होते हैं जिन नाम है जो पर्सन, एनिमल, जगह और थिंग जनरल में नाम दिया गया है, सामान्य रूप से नाम दिया गया है, जो कि एक ही प्रकार का चीज़ होता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं टाउन। टाउन कहने से बहुत सारे टाउन्स होते हैं, जो कि यहाँ पे निश्चित नहीं बताया जा रहा है। टाउन बोलने से बहुत सारे, देश में बहुत सारे टाउन्स हैं। ओके, जैसे सिटी, सिटी बोलने से बहुत सारे सिटीज़ हैं। ठीक है, कौन सा सिटी ये पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल नेम्स, देश के सारे सिटी है ना, जनरल नेम्स हो गया। कार, यहाँ सड़कों पे हजारों लाखों कार दौड़ रही हैं, किस कार की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन। अब पेट, पेट, पेट तो बहुत सारी जानवर को पालते हैं। ओके, यहाँ पे होना चाहिए पेन। ओके, पेट लिखा गया तो यहाँ होना चाहिए पेन। ओके, ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से हमें ये पता लगता है कि उसका निश्चित नाम नहीं होता है, इससे आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, उसका निश्चित नाम नहीं होता है, उसका जनरल नाम होता है। जैसे गर्ल्स, लड़का, लड़की। लड़का लड़की बोलने से कौन से लड़का या लड़की ये निश्चित नहीं होता है। तो लड़का एक कॉमन नाम है, एक जनरल नाम है जो सबके लिए उपयोग होता है। लड़की एक कॉमन नाम है ना, एक जनरल नेम है जो कि सभी लड़कियों के लिए यूज होता है। ओके, तो जाति का बोध होता है इसमें। ओके, तो कॉमन नाउन ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ओके, जिससे उस नाम की जाति का बोध होता है उसको कहते हैं कॉमन नाउन। ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी समूह या ग्रुप का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग टेकन एज वन यूनिट। ठीक, कलेक्टिव नाउन से किसी भी दल या समूह, व्यक्ति, जानवर, थिंग्स के दल या समूह का बोध होता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, समूहवाचक शब्द से किसी से व्यक्ति, जानवर और थिंग्स के समूह या दल का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि बंच, बंच मतलब गुच्छा, ये चाबी का गुच्छा। ओके, फ्लॉक मतलब झुंड होता है। ठीक है, तो भेड़ों का झुंड। टीम, टीम में कौन रहते हैं, टीम में खिलाड़ी रहते हैं। ओके, तो खिलाड़ियों का एक दल होता है, एक ग्रुप होता है, उसको टीम कहते हैं। तो उसमें खिलाड़ियों का समूह होता है। ओके, क्लास में कौन होते हैं,
बच्चे होते हैं। ओके, तो ये एक दल, एक समूह का नाम है जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, देन we will see material nouns. Okay, material nouns are words for material or ingredients. Okay, ingredients जिससे कि नया वस्तु बनाया जाता है। ओके, जिससे नया वस्तु या वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा जैसे वुड, रबर, ग्लास, टीन, लेदर। तो वुड जो हम जंगल से काट के लाते हैं वो वुड कहलाता है, लकड़ी। और उस लकड़ी से नया चीज़ बनाया जाता है ना, उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो नया चीज़ बनेगा वो कॉमन नाउन आ जाएगा, उसको मटेरियल नाउन हम नहीं कहेंगे। ओके, जैसे टेबल हो गया, कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन वो चीज़ होते हैं जिससे कि नया चीज़ का निर्माण होता है, उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। ओके, ये टेबल, चेयर, इसको हम मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे क्योंकि टेबल, चेयर से हम और नया चीज़ नहीं बना सकते हैं, वो बन चुका है। ओके, ठीक। पदार्थवाचक संज्ञा एक दृष्टि से कह सकते हैं क्योंकि वो पदार्थ से बना है, लेकिन एग्जैक्टली हम मटेरियल नाउन नहीं कह सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ आएंगी मटेरियल नाउन में जिससे कि हम नया चीज़ बना सकते हैं। ओके, वुड जो लकड़ी होगा, जो अनफिनिश्ड वुड होगा, वही मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे लेदर, चमड़ा है ना, चमड़ा से हम नया मोची नया चीज़ बनाता है। ओके, ठीक। तो रबर से टायर, ट्यूब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे मटेरियल नाउन्स। ठीक, फिर आगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को फिर से मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं बताया आप लोगों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो नाउन को हम दो भाग में ही बांट सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, है ना, या कॉन्क्रीट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो बेटर होगा हम कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही याद करेंगे और उसके टाइप्स को। ठीक है, ठीक। फिर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन देखते हैं जो जिस वस्तु, चीज़, व्यक्ति या जो भी चीज़ हो, जो भी वस्तु, पदार्थ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ओके, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, एनी थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल थिंग्स। ओके, तो काउंटेबल थिंग्स में पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये काउंटेबल होंगे, है ना। ठीक, फिर अनकाउंटेबल नाउन्स, एनी थिंग्स दैट वी कैनॉट काउंट, है ना। काउंटेबल नाउन्स रेफर्स टू थिंग दैट वी कैनॉट काउंट। ठीक है, ऐसे चीज़ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और वे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, है ना। अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, भाव होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो कि हम शुरू में ही बताए उसके टाइप्स में। ओके, भाव होते हैं, इसको हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ों को हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ, ब्रेड। ब्रेड
आप लोग सोचेंगे ब्रेड को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके भाव हैं उसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं, है ना, वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक, वाटर ये अनकाउंटेबल है, राइस ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये होते हैं अनकाउंटेबल। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood about the nouns. So for today I wind up my video here. So if you have any doubt or clarification, you can call me for your doubt, to make your doubt clear. Okay, so thank you.